Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video I am going to explain about the process of transcription. So transcription is a process of copying our genetic material from one strand of DNA into RNA. तो अगर सिंपल भाषा में इसे कहा जाए तो हम अपने जेनेटिक मटेरियल जो हमारा डीएनए होता है उसके एक स्ट्रैंड से उसकी कॉपी बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ आरएनए और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो क्रिक साहब ने क्या दिया था, एक सेंट्रल डॉगमा का प्रोसेस दिया था। सेंट्रल डॉगमा जो था उन्होंने बताया था, जिसमें क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो अपनी कॉपी बनाता है और उस प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। ओके, और उसके बाद ये डीएनए जो है ये डीएनए से फिर बनता है आरएनए और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड आरएनए फिर अल्टीमेटली प्रोटीन बनाता है और यही हमारा प्रोडक्ट होता है और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। और ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। ओके, तो हम आज ये पढ़ने वाले हैं कि डीएनए से आरएनए बनता कैसे है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में ये जो पूरा प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का वो साइटोप्लाज्म में होता है क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक में ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि आप जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी एमआरएनए बनाता है, तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। सेम क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी उसका जेनेटिक मटेरियल मींस कि डीएनए प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है प्लांट सेल में। ओके, ये पूरा जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो सेल साइकिल के इंटरफेज में ही होता है। उसके बाद इस प्रोसेस के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, तो हमें क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन करवाना है, एमआरएनए बनाना है, तो उसके लिए हमें एक टेम्पलेट डीएनए चाहिए, क्योंकि हम डीएनए से ही एमआरएनए बनाएंगे तो हमें उसके लिए एक डीएनए चाहिए होगा। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज, एक एंजाइम चाहिए जो कि इस पूरे प्रोसेस को करवा सके, तो वो एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। और इस आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, क्योंकि ये जो आरएनए बनेगा हमारा वो आरएनए डीएनए से बनेगा। मीन्स ये जो आपका एंजाइम है वो डीएनए पर डिपेंडेंट है आरएनए बनाने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद हमें चाहिए न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, एनटीपीज। ये इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में दो तरह से काम करता है, एक सबस्ट्रेट के जैसा काम करता है और दूसरा एनर्जी के लिए ये काम करता है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एनर्जी भी हमें एनटीपीज से मिलता है। उसके बाद कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं हमें इस प्रोसेस को करवाने के लिए, जैसे Mg+, Mn2+, उसके बाद सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स चाहिए हमें। अब क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन कौन से होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 3 मेन यूनिट होते हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। आप देख लो कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, ये ऑलवेज जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करवाता है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही करवाता है। ओके, मीन्स जो हमारा एमआरएनए बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में बनेगा, तो जो हम टेम्पलेट यूज करेंगे डीएनए का वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो स्ट्रैंड्स होता है वो पैरेलल होता है। ओके, तो हमारा जो टेम्पलेट डीएनए होगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला होगा। उसके बाद ये हमारे डीएनए का कुछ सीक्वेंस होता है छोटा सा, जिसे हम कहते हैं प्रोमोटर। तो ये जो पार्ट होता है प्रोमोटर, ये रिकॉग्निशन साइट होता है। ठीक है, रिकॉग्निशन साइट किसके लिए होता है, मीन्स कि प्रोमोटर वो साइट होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जाके जुड़ता है, क्योंकि पूरा जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो आरएनए पॉलीमरेज को ही करवाना है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज कहीं से भी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं करवाता, उसको एक ऐसा सीक्वेंस चाहिए जहां पर जाकर वो जुड़ सके, और जहां पर वो जाकर जुड़ता है उसे हम कहते हैं प्रोमोटर। और ये कुछ स्पेशल सीक्वेंस होते हैं डीएनए के, और ये कभी भी ट्रांसक्राइब्ड नहीं होते। मीन्स ये जो इतना छोटा सा जो प्रोमोटर वाला रीजन होता है वो कभी भी एमआरएनए नहीं बनाता, वो साइट सिर्फ और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज के अटैचमेंट के लिए होता है। ओके, सो प्रोमोटर नेवर ट्रांसक्राइब्ड।
ओके उसके बाद ये जो हमारा लास्ट में एक दिख रहा है ये छोटा सा सीक्वेंस, ये टर्मिनेटर होता है। टर्मिनेटर मीन्स जब भी आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से जुड़ेगा, फिर जब वो पूरा का पूरा एमआरएनए बना लेगा, उसके बाद एक ऐसा सीक्वेंस आएगा जहां पर जाकर पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके तो ये जो टर्मिनेटर है ये क्या होता है, यहाँ पर जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टॉप हो जाता है, स्टॉप्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके ये हो गया। बीच का जो ये पार्ट है, जो ये डीएनए का सीक्वेंस है, ये स्ट्रक्चरल जीन कहलाता है। मींस यही वो स्ट्रक्चरल जीन है जो कि एमआरएनए बनाएगा। मींस प्रोमोटर के बाद से लेके टर्मिनेटर से पहले का जो सीक्वेंस है उतना ही हम कहते हैं उसको स्ट्रक्चरल जीन, और स्ट्रक्चरल जीन ही ट्रांसक्राइब्ड होता है और आपका एमआरएनए फॉर्म करता है। ओके ये स्ट्रक्चरल जीन वो होता है जो एमआरएनए बनाता है। उसके बाद मैंने बताया कि जो आपका एमआरएनए होता है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में होता है। तो जो हमारा टेम्पलेट डीएनए होगा वो क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मीन्स ये वाला जो डीएनए है इसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट डीएनए, टेम्पलेट स्ट्रैंड कह सकते हैं। डीएनए तो पूरा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके और टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो एंटी पैरेलल में जो दूसरा वाला स्ट्रैंड होगा उसे हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। बट ये कोड नहीं करता एमआरएनए को, फिर भी हम इसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि ये जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है ना वो एमआरएनए के सीक्वेंस से मैच करता है। मींस एमआरएनए, सपोज दैट कि ये हमारा एक डीएनए है, अगर हम इस पे बात करें तो कुछ इस तरह से आपके न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर टी हो जाएगा, नीचे लिखती हूँ, टी होगा, फिर ए के कॉम्प्लीमेंट, टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए होगा, जी का सी, सी का जी, सी का जी, जी का सी और ए के लिए टी। ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड होता है। अगर हम एमआरएनए बनाए, मीन्स ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और एमआरएनए आपका इस सीक्वेंस के साथ बनेगा क्योंकि वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में होता है। तो जब एमआरएनए बनेगा तो एमआरएनए में क्या होता है, थायमिन नहीं होता, उसकी जगह पर यूरासिल होता है। तो ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, यू, टी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, ए, जी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, सी, सी का जी, सी का जी, जी का सी, ए का यू। ओके अब आप देखो कि ये जो हमारा दूसरा वाला स्ट्रैंड है टी का यू, यहाँ पर बस यू को छोड़ के, यूरासिल को छोड़ के बाकी सारे मैच करेंगे। ओके अब ए के कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, ए, सी के कॉम्प्लीमेंट्री में सी, जी के कॉम्प्लीमेंट्री में जी, जी जी, सी सी, टी के कॉम्प्लीमेंट्री में यू। तो सिर्फ थायमिन को छोड़कर बाकी सारे सेम सेम है। तो जो हमारा एमआरएनए होता है, एमआरएनए का स्ट्रैंड, और जो आपका नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो दोनों मैचिंग होते हैं, सेम होते हैं। दैट्स वाई जो हमारा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसे हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि वो हमारे स्ट्रैंड जो हमारे एमआरएनए है उससे मैच करता है। ओके ट्रांसक्रिप्शन के मेन 3 स्टेप्स होते हैं। पहला इनिशिएशन, इनिशिएशन में जब आरएनए पॉलीमरेज आपके प्रोमोटर के साथ जुड़ता है तो वो इनिशिएट कराता है ट्रांसक्रिप्शन, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशिएशन। दूसरा है इलोंगेशन, जब वो आगे स्ट्रैंड को डिकोड करना स्टार्ट करता है और एमआरएनए के सीक्वेंस बनाना स्टार्ट करता है तब उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलोंगेशन। उसके बाद टर्मिनेशन, जब पूरा का ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो होता है वो टर्मिनेटर के पास जाकर स्टॉप हो जाता है तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। ओके तो सबसे पहले क्या होता है जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक में है तो ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आता है, सपोज दैट कि दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज, प्रोकैरियोटिक सेल का जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो 6 पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। ओके जिसमें कि आपके एक फैक्टर सिग्मा फैक्टर भी होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज जो है जब वो सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ता है, ठीक है, ये ऐसे आरएनए पॉलीमरेज नहीं इसके साथ प्रोमोटर के साथ बाइंड करेगा, ये सिग्मा फैक्टर के साथ ही बाइंड करेगा। तो जब इसके साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ता है तो इस एंजाइम को, इस आरएनए पॉलीमरेज को हम क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं, मीन्स होलो आरएनए पॉल कहते हैं। ओके होलो आरएनए पॉलीमरेज, तो ये क्या है अभी, होलो आरएनए पॉलीमरेज। ये जाकर क्या करेगा, ये बाइंड करेगा आपके प्रोमोटर के साथ। जैसे ही ये प्रोमोटर के साथ बाइंड करेगा, लेकिन एक चीज और, ये इस एंजाइम को पता कैसे चलेगा इस पूरे डीएनए के सीक्वेंस में कि प्रोमोटर है कहाँ, मुझे जाकर कहाँ बाइंड करना है, क्योंकि वो कहीं भी जाकर बाइंड नहीं करता। तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए के सीक्वेंस में एक छोटा सा सीक्वेंस होता है जो होता है आपका TA TAAT,
ओके ये जो होता है ना ये सीक्वेंस डीएनए में जहां भी मिलता है, मीन्स जहां पर ये न्यूक्लियोटाइड्स ज्यादा होते हैं वहां पर जाकर आरएनए पॉल बाइंड करता है। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा सीक्वेंस दिख रहा है यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है TAT ओके, और आरएनए पॉलीमरेज वहीं पर जाकर जुड़ता है विद द सिग्मा फैक्टर की हेल्प से ही वो जुड़ता है। तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ गया। अब जैसे ही ये बाइंड कर जाता है, बाइंड करने के बाद जो सिग्मा फैक्टर है वो रिलीज हो जाता है। ओके बाइंड करने के बाद सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है। तो जब सिग्मा फैक्टर इस आरएनए पॉलीमरेज से रिलीज होता है तब इस आरएनए पॉलीमरेज को हम कहते हैं कोर एंजाइम। तब ये कहलाता है कोर एंजाइम। मीन्स कि जो इनिशिएशन का प्रोसेस होता है वो कौन स्टार्ट करवाता है, होलो आरएनए पॉलीमरेज, और जो इलोंगेशन का प्रोसेस है वो कौन करवाता है, कोर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। ओके जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ बाइंड हो जाता है उसके बाद ये डीएनए के जो सीक्वेंस होते हैं, डीएनए के जो स्ट्रैंड है उसको अनजिपिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर इसकी अनजिपिंग होगी सबसे पहले, क्योंकि ये जब इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तभी तो नया सीक्वेंस बनेगा ना। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहाँ जुड़ता है, अब ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इस डीएनए की अनजिपिंग स्टार्ट करवा देता है। और जब ये अनजिपिंग करता है तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बबल, क्योंकि ये बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है कुछ इस तरह का। तो ये आरएनए पॉलीमरेज इसको बबल लाइक स्ट्रक्चर बनवाता है। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज सीक्वेंस जोड़ना स्टार्ट करेगा, मीन्स एमआरएनए के सीक्वेंस बनाना स्टार्ट करेगा। तो एमआरएनए का सीक्वेंस जब बनेगा तो ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, यू, क्योंकि थायमिन तो होता नहीं है एमआरएनए में। टी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, ए। सी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा जी, इसके कॉम्प्लीमेंट्री जी, टी के कॉम्प्लीमेंट्री यू, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, ए के कॉम्प्लीमेंट्री यू एंड टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए। तो इस तरह से कुछ वो एमआरएनए के सीक्वेंस बनाना स्टार्ट करेगा। जैसे ही एमआरएनए का सीक्वेंस बनेगा एक जगह आएगा, एक साइट आएगा जिसे हम कहते हैं टर्मिनेशन। तो जैसे ही ये टर्मिनेशन के पास पहुंचता है तो ये जो आपका एमआरएनए बन रहा था यहाँ पर वो क्या होता है, बनना स्टॉप हो जाता है। क्या होता है, जैसे ही ये एमआरएनए के सीक्वेंस बन जाते हैं और जब वो टर्मिनेशन के साइट पर पहुंचता है तो इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ एक और फैक्टर आकर जुड़ता है और उस फैक्टर को हम कहते हैं रो फैक्टर। उस फैक्टर को हम क्या कहते हैं, रो फैक्टर। रो फैक्टर। अब ये रो फैक्टर जैसे ही इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है तो अब ये क्या होगा, ये जो एमआरएनए और डीएनए का जो हाइब्रिड बना है, यहाँ पर क्या है, डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड। ओके ये क्या है, डीएनए आरएनए हाइब्रिड। इस हाइब्रिड को वो ब्रेक करना शुरू कर देता है। ठीक है, मीन्स रो फैक्टर जो होता है ना वो डीएनए आरएनए के हाइब्रिड को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना था वो ब्रेक हो जाते हैं। तो ये जो रो फैक्टर है वो भी डीएनए हेलिकेज के जैसा काम करता है, वो भी इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ रहा है। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटता है तो ये क्या होता है, एमआरएनए रिलीज हो जाता है। मीन्स ये जैसे ही रो फैक्टर्स के साथ जुड़ा ये एमआरएनए जो है ये रिलीज हो जाएगा और ये फिर डीएनए के स्ट्रैंड से बाहर आ जाएगा और वापस से ये आरएनए पॉलीमरेज रिलीज हो जाएगा। देन ये जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड से वो वापस में फिर से बॉन्डिंग कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और वो फिर से आपका डीएनए स्ट्रैंड उसी तरह से बन जाएगा। ओके और हमारा जो ये मिला नया सीक्वेंस, दिस इज द एमआरएनए। ओके और तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इस तरह से कुछ हमारा एमआरएनए मिलता है। तो आई होप दिस वीडियो फाउंड हेल्पफुल टू यू। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।